डिलीरियम या अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट ये हमारे पास एक अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, यानी दिमाग की जो हालत है वो चेंज हो जाती है। अब डिलीरियम हमारे पास होता क्या है कि अक्यूटली हमारे पास कग्निटिव डिसफंक्शन हो जाती है ब्रेन के किसी भी मेडिकल डिस्टरबेंस या कंडीशन की वजह से। ये मोस्टली एल्डर पीपल में होता है। अब कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन के होते हैं कि हम किसी चीज़ की तरफ अगर सही फोकस कर रहे हैं या टेंशन अटेंशन दे रहे हैं या किसी चीज़ को हमारी दिमाग जो है प्रोसेस कर रहा होता है, यानी दिमाग की जो प्रोसेसिंग होती है या इंफॉर्मेशंस को उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है या लर्निंग एबिलिटीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है, यानी डिसफंक्शंस हो जाती है। कॉग्निटिव डिसफंक्शंस हम इसको कहते हैं। अब अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है हमारे पास जो कॉन्शियस लेवल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होती है अराउजल स्टेट ऑफ द ब्रेन एंड कॉग्निशन। एरोजल जब सही होती मीन्स के एक्साइटेशन ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन स्टेम जब इंटेक्ट होगा सही होगा तो उनकी वजह से यानी पोन्स मेडोला और हमारे पास जो मिड ब्रेन है तो वो सही होंगे। अगर हमारे पास कग्निशन सही नहीं है तो इट्स मीन कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई मसला है। अगर वो इंटेक्ट है तो हमारी कग्निशन सही है। अब कॉन्शियस लेवल जो है मेंटल स्टेटस चेंज होता है जब हम हमारी जो कॉन्शियस लेवल है वो डाइमिनिश हो जाते हैं, मीन ड्रोजीनेस, कोमा या स्ट्यूपोर, या हमारे पास जो कि कन्फ्यूजन स्टेट को क्रिएट करती है। इसकी वजह से हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, किसी चीज़ की हमें सही तरह समझ नहीं आती, टाइम का पता नहीं होता, प्लेस का पता नहीं होता, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी ब्रेन लीजन की वजह से सिस्टमिक या मेटाबॉलिक जो कि होल दिमाग जो पूरे दिमाग को कवर कर रहा होता है, या किसी खास मास या लीजन की वजह से, ट्यूमर की वजह से। अब हमारे पास डिलीरियम होता किस चीज़ की वजह से, इसकी वजूहात यानी काजेज़ क्या होते हैं, तो इसके लिए एक निमोनिक है जिसको हम कहते हैं पी डिम वेट, यानी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में होती है क्योंकि वो नारकोटिक्स ले रहे होते हैं जो ओपियाइड्स है पेन के लिए, तो उनकी वजह से उनको डिलीरियम होता है। या हमारे पास जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट है या माल न्यूट्रिशन के उनको डिलीरियम होता है। या हमारे पास जो इन्फेक्शंस जिनको हुई है यानी सेप्सिस हुआ है या वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है या बैक्टीरियल या इंसेफेलाइटिस हुआ है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जिनको है उनको डिलीरियम होता है। या हमारे पास जो ऐसे लोग जिनको मेटल का एक्सपोजर ज़्यादा है तो उनको भी हो सकता है हमारे पास। या ऐसे लोग जो कि अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं या कोई भी बारबिचुरेट्स या ऐसे बेंजोडाइजेपीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इंसाइलाइटिक्स जो हैं, तो वो उसको एकदम छोड़ जाते हैं, उसकी वजह से भी उनको जो है कन्फ्यूजन होती है, यानी विथड्रॉल सिम्टम्स उस पर अपेयर होते हैं। या इन्फ्लामेशन फीवर की वजह से भी डिलीरियम होती है। या हमारे पास ट्रामा होता है या बर्न्स, तो उनकी वजह से डिलीरियम होते हैं। तो ये सारे काजेज हैं हमारे पास डिलीरियम की। अब ऐसे पेशेंट जब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल रैपिडली डिटोरिएशन उनकी होती है, बहुत जल्द, यानी सेवरल हावर्स टू डेज उसमें चेंजिंग आती है, जिसके अंदर जो है उनकी अवेयरनेस लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी बिल्कुल ठीक कभी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है या सेमी कॉन्शियस होता है, या डिसोरिएंटेड होते हैं हमारे पास, यानी उनको पता नहीं होता कि अभी जब उनसे पूछ रहे होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता टाइम क्या दिन है या रात है या वो कहाँ पे है, उनके साथ कौन है। तो ऐसे डिसोरिएंटेड हम इसको कहते हैं। इसके साथ उसके जो वाइटल्स है वो बिल्कुल बीपी पल्स एबनॉर्मल आ रहा होता है। और मेनली ऐसे डिमेंशिया के जो डिलीरियम के लोग होते हैं, सॉरी डिमेंशिया बोला, डिलीरियम के जो पेशेंट होते हैं इनमें जो परसेप्शन एबनॉर्मेलिटीज होती है, हेलुसिनेशंस यानी हेलुसिनेशन इसमें इनमें होती है, खासकर जो कि विजुअल हेलुसिनेशन होती है कि नॉर्मली एक चीज़ प्रेजेंट नहीं होती लेकिन उनको नज़र आ रहा होता है, कहते हैं कि यहाँ पे कोई है या इस तरह की चीज़ें उनको नज़र आती है। तो ऐसे लोग जब हमारे पास आती है तो उनको डायग्नोसिस हम किस चीज़ पे करते हैं, डायग्नोसिस हम इनकी जो है मेंटल मिनी एग्जामिनेशन करें, मेंटल स्टेटस की एग्जामिनेशन, उनसे बात करते हैं उनके के डिसोरिएंटेड है या नहीं है, नाम पूछते हैं, जगह पूछते हैं, दिन है रात है, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं।
और हम उसकी जो है मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करते हैं। दिन हम उसकी जो है लंबर फंक्चर करते हैं और उसके लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन में उसके जो केमिस्ट्री पैनल होता है सारा सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट्स सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो उनसे हमें आइडिया होता है। और थर्ड, हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह, कोई भी खास ट्रीटमेंट नहीं, बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हम करते हैं इनको। और उनके साथ जो हम इसको हेलोपेरिडोल देते हैं जिसकी वजह से इनकी जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव होते हैं।